हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर सेगमेंटेशन ऑफ रूरल मार्केट स्टार्ट किया था, आज हम बेसिस इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बेसिस फॉर सेगमेंटिंग रूरल मार्केट को स्टडी करेंगे। बेसिस के अंदर हम बेसिकली ये चेकआउट करेंगे कि कौन कौन से ऐसे आप कह लीजिए वेज हैं या कौन कौन किन किन चीज़ों के बेस पर एक मार्केटियर रूरल मार्केट को डिवाइड कर सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 बेसिस हैं जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फर्स्ट इज़ जोग्राफिक बेसिस, दूसरा है डेमोग्राफिक बेसिस, थर्ड वन इज़ साइकोग्राफिक बेसिस एंड फोर्थ वन इज़ बिहेवियर बेसिस। ये सभी जो पॉइंट्स या अभी बेसिस मैंने आपको बताए, अभी वन बाय वन करके हम डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। रूरल मार्केट को सेगमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों डिवाइड करना ज़रूरी है? आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि रूरल मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर्स रहते हैं। हमारी रूरल मार्केट बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो जो एक मार्केटियर है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो सभी आप कह लीजिए सेक्शंस जो रूरल एरिया के अंदर लोग रह रहे हैं उनको सेटिस्फाई कर पाए। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि वो रूरल मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दे, टुकड़ों में बांट दे और उसमें से कोई भी एक सेगमेंट उठा ले और उस सेगमेंट की नीड्स के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे। अगर वो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा है तो उसे प्रॉफिटेबिलिटी के जो चांसेस हैं और बिज़नेस सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं वो बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं और वो अपने टारगेट कस्टमर्स को इफ़ेक्टिवली सेटिस्फाई कर सकता है। तो सबसे पहले जो बेसिस है हमारी सेगमेंटेशन का वो है जियोग्राफिकल बेसिस। जियोग्राफिकल बेसिस के अंदर जियोग्राफी से ही आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि जो जियोग्राफी के बेसिस के ऊपर जो सेगमेंटेशन होती है वो एरिया रीजन वाइज होती है। इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनको हम साथ लेकर अपने रूरल मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वो किस तरह के आप बेसिस या वेरिएबल्स हैं। इसके अंदर जोग्राफिकल सेगमेंटेशन के अंदर हमारे पास रीजन आ जाता है, सिटी साइज़ हो गया, डेंसिटी हो गया, उसके अलावा विलेज की पॉपुलेशन हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गया। ये सारे के सारे हमारे जियोग्राफिकल बेसिस हैं एक मार्केट को सेगमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजन्स की। रीजन्स के बेसिस पर एक मार्केटियर रूरल एरिया को 4 जोन्स में डिवाइड कर सकता है। फर्स्ट वन इज़ नॉर्थ, सेकेंड वन इज़ साउथ, थर्ड वन इज़ ईस्ट एंड फोर्थ वन इज़ वेस्ट। और रीजनल डाइवर्सिटी और जो ये वेरिएशंस हैं, ठीक है, जो ये वेरिएशंस हैं ये आप कह लीजिए कि हेल्प करेंगे, ठीक है, एक मार्केटियर को किसी भी पर्टिकुलर जोन के कल्चरल और बिहेवियरल ट्रेट्स को जानने के लिए। सपोज़ एक मार्केटियर है, उसके वो अगर रीजन के बेसिस पर अपने कस्टमर्स को डिवाइड करता है तो उसके पास 4 जोन्स आते हैं। नॉर्थ जोन का कस्टमर हो गया, साउथ जोन का कस्टमर हो गया और ईस्ट जोन का कस्टमर हो गया, वेस्ट जोन का कस्टमर हो गया। तो अब देखिए कि जितने भी जोन्स हैं इंडिया के अंदर, तो उन जोन्स में डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं। तो जोन्स के बेसिस पर वो ये देख सकता है कि नॉर्थ जोन के लोगों को किस तरह का प्रोडक्ट पसंद है, साउथ जोन के लोगों को किस तरह का प्रोडक्ट पसंद है, ईस्ट जोन के लोगों को किस तरह का प्रोडक्ट पसंद है और वेस्ट जोन के लोगों को किस तरह का प्रोडक्ट पसंद है। और उसके बेसिस पर वो एक पर्टिकुलर जोन को उठा लेगा और उनकी नीड्स को क्या करेगा, अपने टारगेट कस्टमर्स की नीड्स को, वांट्स को वो क्या करेगा, केटर करेगा, सेटिस्फाई करेगा और उनके लिए एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी वो इवॉल्व कर पाएगा। अगर हम कहें कि रूरल मार्केटियर एक प्रोडक्ट बना रहा है, वो सभी जोन्स के लोगों को सेटिस्फाई कर लेगा? नहीं, क्योंकि जो सभी जोन्स होंगे उनकी जो नीड्स हैं, उनके जो कल्चरल, उनके जो बिहेवियरल ट्रेट्स हैं डिफरेंट है। नॉर्थ के लोगों का टेस्ट अलग है साउथ के लोगों से या ईस्ट या वेस्ट के लोगों के। सभी जो जोन्स हैं उनके जो भी टेस्ट हैं, उनके जो भी प्रेफरेंसेस हैं वो क्या हैं, यूनिक हैं।
ठीक है। तो वी कांट से दैट कि एक सिंगल मार्केटियर का प्रोडक्ट सभी जोन्स को सेटिस्फाई कर सकता है। दूसरा जो बेस है वो है विलेज पॉपुलेशन और डेंसिटी। अब जो हमारा आप कह लीजिए विलेज पॉपुलेशन है, उसके बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं, मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। अब मार्केट के अंदर इसमें किस तरह का पॉपुलेशन के अंदर सेगमेंटेशन हो सकता है, कुछ विलेजेस की पॉपुलेशन बड़ी डेंस होगी, कईयों में जो आबादी होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो इस बेसिस पर भी रूरल मार्केटियर रूरल एरिया को डिवाइड कर सकता है कि किस तरफ जो लोगों की तादाद है वो क्या है, ज़्यादा है, और किस तरफ विलेजेस के अंदर बहुत कम लोग रहते हैं। इसके बेसिस पर अगर उसने अपनी मार्केट की डिवीज़न कर ली तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये जानने के लिए कि किस एरिया में कस्टमर्स ज़्यादा हैं और किस एरिया में पोटेंशियल कस्टमर्स कम हैं। और जिस एरिया में पोटेंशियल कस्टमर्स ज़्यादा होंगे वो कोशिश करेगा कि उस एरिया के कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बन पाए, क्योंकि उससे क्या होगा, उसकी सेल्स राइज हो जाएगी। सेल्स राइज होगी तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स क्लाइमेट। क्लाइमेट के बेसिस पर भी रूरल मार्केटियर अपनी मार्केट को डिवाइड कर सकता है। अब क्लाइमेट में भी जैसे कई जगह बहुत गर्मी होगी, कई जगह बहुत ठंड होगी, या कहीं पर आप कह लीजिए ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, कहीं पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही होगी। तो इस बेसिस पर भी वो एरिया को देख सकेगा कि किस एरिया का किस तरह का क्लाइमेट है, और अपनी सहूलियत के हिसाब से और अपने टारगेट कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर पाएगा। नेक्स्ट कम्स थी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। ये तो थी फर्स्ट टाइप कौन सी अभी हमने की, ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर हमने कौन से 3 वेरिएबल्स पढ़े, रीजन्स को पढ़ा था, विलेज पॉपुलेशन और डेंसिटी को पढ़ा था कि एक विलेज की कितनी पॉपुलेशन और कितनी घनी आबादी है। डेंसिटी का मतलब होता है कितनी घनी आबादी है। और लास्ट हमने उसमें पढ़ा था क्लाइमेट। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारी बेस है सेगमेंटेशन का वो है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के भी अपने बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अब वो एडवांटेजेस डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के किस तरह के हैं, चलिए वो अब हम करते हैं। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी मिलती है, एज, लाइफ साइकिल, फैमिली स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन, इनकम, एजुकेशन, रिलीजन, कास्ट, लैंड ऑनरशिप। इन सभी बेसिस के अंदर भी, इन सब बेसिस के अकॉर्डिंगली भी हम रूरल एरिया को डिवाइड कर सकते हैं, सेगमेंट्स में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एज और लाइफ साइकिल की, एज के बेसिस पर कि हम ये देखेंगे कि अगर सपोज पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में कौन कौन से सब ग्रुप्स हैं, इन्फेंट्स की कितनी तादाद है, आप कह लीजिए यंगस्टर्स की कितनी है, एडल्ट्स की कितनी है, ओल्ड एज की कितनी है। इस बेसिस पर भी हम मार्केट को, रूरल मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। और जब हमने इन बेसिस पर अपनी मार्केट को डिवाइड कर लिया, टुकड़ों में बांट दिया, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा ये जानना कि किस तबके में या कह लीजिए किस ग्रुप में किस तरह की पॉपुलेशन है, उनकी नीड्स कैसी हैं, उनकी वांट्स कैसी हैं, क्योंकि हम फिर डिटेल में स्टडी करेंगे हर एक ग्रुप को कि यंगस्टर्स की क्या नीड्स एंड वांट्स हैं, ओल्ड एज लोगों की क्या नीड्स एंड वांट्स हैं। जब हमें उनके बिहेवियरल, आप कह लीजिए बिहेवियर के बारे में पता लग जाएगा, तो हम उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली, उनकी वांट्स के अकॉर्डिंगली, उनकी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंगली ही क्या कर पाएंगे, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। नेक्स्ट कम्स फैमिली स्ट्रक्चर्स। फैमिली स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे, फिर हम देखेंगे कि रूरल एरिया के अंदर किस तरह का फैमिली स्ट्रक्चर है, क्या वहाँ जॉइंट फैमिलीज़ हैं या आइसोलेटेड फैमिलीज़ हैं, उसके बेसिस पर ग्रुपिंग कर लेंगे। और अगर ग्रुपिंग कर ली हमने इस बेसिस पर कि जॉइंट फैमिली ज़्यादा है या आप कह लीजिए कि आइसोलेटेड या न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे इनका नंबर, न्यूक्लियर फैमिलीज़ का कितना नंबर है और अपना जॉइंट फैमिलीज़ का कितना नंबर है। जब हमें नंबर का आप कह लीजिए नॉलेज हो जाएगी, तो हम उसी के बेसिस पर क्या करेंगे, अपनी मार्केट को
एनालाइज करेंगे और उसके बेसिस पर ही हम अपनी प्रोडक्शन करेंगे। अगर हमें पता लग गया कि नो डाउट रूरल एरियाज़ में जॉइंट फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि बिग पैकिंग्स जो हमारे फैमिली पैकिंग्स होती हैं, जैसे आपने देखा होगा मैगी की भी फैमिली पैक्स हो गए, या आपने देखा होगा लेज़ वगैरह के भी पार्टी पैक्स आते हैं। वो क्यों आते हैं? ताकि बड़ी फैमिलीज़ की जो नीड्स हैं, वांट्स को केटर किया जा सके। तो हम उसी के अकॉर्डिंगली ही क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, अगर हमें फैमिली स्ट्रक्चर की जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट कम्स दी ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के बेसिस पर भी हम रूरल मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। अब नो डाउट रूरल एरिया के अंदर जो आप कह लीजिए एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर मेन है, लेबरर्स होते हैं। तो इसके अंदर हम डिवाइड कर देंगे कि लोग कौन कौन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, कौन लेबरर, मतलब कितने लेबरर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों की है, सैलरी वाले कितने हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कितने हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ कितने हैं। तो इस बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन के बेसिस पर मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। फिर ये चेकआउट कर सकते हैं कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस तबके के लिए, किस सेगमेंट के लिए बना रहे हैं। क्या मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बना रही हूँ, या मैं लेबरर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट बना रही हूँ। जब हम इस तरह से सेगमेंट्स को डिवाइड करते हैं तो हमें हर ग्रुप की नीड्स एंड वांट्स, उनके बिहेवियरल, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, सब चीज़ों की जानकारी मिल जाती है, क्योंकि हम बहुत डिटेल में एनालिसिस करते हैं। उसके बेसिस पर ही हम क्या करेंगे कि अपना जो प्रोडक्ट है उनके नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंगली ही क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और उनको सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट कम्स इनकम। इनकम के बेसिस पर भी हम रूरल मार्केट को डिवाइड करेंगे कि उनकी इनकम सीजनल है, रेगुलर इनकम है, सैलरीड इनकम है, मतलब तनख्वाह वगैरह अगर उनको मिलती है। तो हम इस बेसिस पर मंथली रेगुलर इनकम है या सीजनल है, इस बेसिस पर डिवाइड करेंगे। अगर हमें पता लगा कि मैक्सिमम पॉपुलेशन की जो इनकम है वो कैसी है, सीजनल है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि जो प्रोडक्ट्स वगैरह भी हम बनाएं, ठीक है, उनकी जैसे वो कम रुपीज़ वाली जो पैकेजिंग होती है, जैसे अगर शैम्पू का सपोज इफ़ आई एम मैन्युफैक्चरिंग अ शैम्पू फॉर रूरल एरिया पीपल, तो मैं कोशिश करूँगी कि बॉटल्स के साथ साथ 2 वो 3 रुपीज़ वाले सैशे भी बनाए जाएं, ताकि हर तबके की, हर सेगमेंट की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। नेक्स्ट कम्स एजुकेशन के बेसिस पर। एजुकेशन के बेसिस पर भी हम मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। एजुकेशन के बेसिस पर हम किस तरह से मार्केट को सेगमेंट करेंगे कि एजुकेटेड पर्सन्स कितने हैं, नॉन एजुकेटेड, मतलब लिटरेसी रेट किस तरह का है और इलिटरेसी रेट किस तरह का है। उसके बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं, रूरल मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम चेकआउट करेंगे कि कितना लिटरेट नंबर है, कितना इलिटरेट है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही क्या करेंगे, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्मुलेट करेंगे। नेक्स्ट कम्स रिलीजन एंड कास्ट। रिलीजन एंड कास्ट के बेसिस पर भी हम क्या करेंगे, रूरल मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में किस, नो डाउट आपने देखा होगा कई बार विलेजेस में एक ही कास्ट के लोग, मैक्सिमम यही होता है कि वो एक ही फैमिली के लोग होते हैं, सेम कास्ट और रिलीजन के लोग ही उनकी मेजॉरिटी होती है। तो हम चेक आउट कर सकते हैं कि किस एरिया में किस रिलीजन और कास्ट का दबदबा है, मेजॉरिटी है, और उसके बेसिस पर हम उनकी जो भी आप कह लीजिए, क्योंकि हर कल्चर के बारे में हमें इससे पता लग सकता है, हमें ये पता लग सकता है कि उन लोगों को कौन सी चीज़ एक्सेप्टेबल है, कौन सी नहीं, ठीक है, और हम उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है कई कल्चर्स में कुछ चीज़ें बैन होती हैं या कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्वता दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है। तो हमें कास्ट और रिलीजन का जब हम सेगमेंटेशन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ के लोगों को कौन सी इनके कल्चर में चीज़ के ऊपर पाबंदी लगी हुई है और कौन सी चीज़ की डिमांड इनके कल्चर में बहुत है। हम उसके अकॉर्डिंगली ही क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लेंगे और अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्मुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट इज़ लैंड ओनरशिप। जो नेक्स्ट हमारा वेरिएबल है जिसके बेसिस पर हम रूरल मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं, वो है लैंड ओनरशिप। लैंड ओनरशिप में क्या है कि हम ये चेकआउट करेंगे कि हमारे जो रूरल एरियाज़ के अंदर
लैंड ऑनरशिप कैसी है, मतलब मैक्सिमम लोगों के पास लैंड होल्डिंग कैसी है, या आप कह लीजिए इसके अंदर जो सेगमेंटेशन का बेस होता है वो होता है कि लोगों के पास लैंड ऑनरशिप कैसी है, साइज़ कितना है, ठीक है, कितने एकर्स लैंड एक पर्टिकुलर फैमिली के पास है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लैंड कैसी है, फर्टाइल है, उपजाऊ ज़मीन है कि बंजर ज़मीन है। उसके बाद आ जाएगा कल्टीवेशन कैसी है, कितना एरिया अंडर कल्टीवेशन है, उसके अलावा इरिगेशन मेथड किस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसी है, ठीक है, क्रॉप्स किस तरह की है। तो इन इन सब बेसिस के ऊपर भी हम एक अपनी मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमें पता लगता है यहाँ की ज़मीन बड़ी उपजाऊ है, या सपोज़ अगर पता लगता है कि एक पर्टिकुलर एरिया की ज़मीन बंजर है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं कि उनकी जो बंजर ज़मीन है उसको भी उपजाऊ बनाया जा सके, फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट, बैरन लैंड को फर्टाइल लैंड में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, तो हम ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो लैंड ऑनरशिप में हम ये सब वेरिएबल्स के बेसिस पर रूरल मार्केट को डिवाइड करते हैं और एक सूटेबल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं कि किस तरह से लैंड ऑनरशिप के बेसिस पर रूरल मार्केट के लोगों को सेटिस्फाई किया जा सके। ये तो थी हमारी दूसरी बेस सेगमेंटेशन की, जो थी डेमोग्राफिक। पहले कौन सी की थी, ज्योग्राफिक, दूसरी हमने करी है डेमोग्राफिक। जो थर्ड हमारी बेस है सेगमेंटेशन का वो है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन की अगर बात की जाए, जो साइकोग्राफिक वर्ड है वो हमारे माइंड लेवल के साथ क्या है, अटैच है। तो इसके अंदर जो वेरिएबल्स हम स्टडी करेंगे सेगमेंटेशन के लिए वो है लाइफस्टाइल, नेक्स्ट वन इज कल्चर, थर्ड वन इज पर्सनालिटी एंड फोर्थ वन इज सोशल क्लास। अब लाइफस्टाइल के बेसिस पर हम किस तरह से मार्केट को डिवाइड करेंगे। लाइफस्टाइल इज डिफाइंड बाय दी, लाइफस्टाइल किस तरह से डिफाइंड होता है, लोग किस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, लोगों का इंटरेस्ट कैसा है, लोगों की ओपिनियन कैसी है, ये सब कुछ एक पर्टिकुलर पर्सन के हम लाइफस्टाइल, किस पर्सन का लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा का क्या मतलब है, उसके इंटरेस्ट, उसकी ओपिनियन उस बंदे की बहुत अच्छी हैं। हम इनके बेसिस पर भी रूरल एरिया को डिवाइड कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों की किस तरह की एक्टिविटीज़ है, किस तरह के इंटरेस्ट है, किस तरह के ओपिनियन है। जब हम इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे ना, हमें उनकी आप कह लीजिए बिहेवियर का बहुत पता लग जाता है, उनके बाइंग पावर का, बड़े सारे चीज़ों का पता लग जाता है जो एक प्रोड्यूसर को या सेलर को रिक्वायर होते हैं जब भी उसने एक प्रोडक्ट बेचना है या नया प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर जगह पर लेकर आना है। तो उसके बेसिस पर वो क्या कर सकता है, एक सूटेबल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर सकता है। नेक्स्ट कम्स कल्चर। कल्चर के बेसिस पर भी हम रूरल एरिया को डिवाइड कर सकते हैं। जब हमने कल्चर के बेसिस पर, कल्चर एक तरह का क्या है, एटीट्यूड हो गया, नज़रिया हो गया लोगों का, उनका रिलेशनशिप्स हो गए, ये सब चीज़ों कल्चर के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो जब हम कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों का नज़रिया इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या है, क्योंकि हमारा जो एटीट्यूड बनता है, नज़रिया बनता है, ठीक है, किसी चीज़ के प्रति, वो उसके ऊपर हमारे कल्चर का बहुत प्रभाव होता है। ये चीज़ बुरी है, क्यों बुरी है, क्योंकि उनको ये चीज़ सिखाई गई है कि ये चीज़ बुरी है। और वो सिखाई क्यों गई है, क्योंकि जहाँ पर वो जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ का जो कल्चर है वो उस चीज़ को अलाउ नहीं करता। तो कल्चर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे बिहेवियर के ऊपर। तो कल्चर के बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं, अपने मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। जब हमने कल्चर के बेसिस पर सेगमेंट कर दिया तो हमें पता लग जाएगा कौन सी चीज़ एक्सेप्टेबल है, कौन सी चीज़ नॉन एक्सेप्टेबल है। तो हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक परफेक्ट सूटेबल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी रेफर्स टू द सेट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल दैट डिटर्मिन ह्यूमन बिहेवियर। पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी के अंदर
हमारे इनर और आउटर ट्रेड्स का कॉम्बिनेशन। अगर मैं सरल भाषा में एक सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करूं तो पर्सनालिटी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ इनर एंड आउटर ट्रेट ऑफ अ पर्सन। हमारी इनर क्वालिटीज़ और आउटर क्वालिटीज़ का मिक्सचर क्या कहलाता है? पर्सनालिटी कहलाता है। तो पर्सनालिटी के बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं? रूरल एरिया के लोगों को डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? रूरल एरिया के लोगों का नेचर कैसा है, मतलब अगर पिकनिक्स हो गया या किसी भी चीज़ को लेकर कितने इंथ्यूजियास्टिक हैं, कितना ज़ील है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के प्रति। सपोज़ अगर मैं प्लान करती हूँ कि हाँ मैं ना रूरल एरिया में जाकर मॉल खोल देती हूँ, तो मेरे को पहले जानना होगा ना कि उनकी कैसी पर्सनालिटी है, क्या उन्हें आउटिंग्स वीकेंड्स पर जाना पसंद है। तो मैं हाँ अगर उनका ज़ील कैसा है, उनका इंथ्यूजियाज़म कैसा है इन चीज़ों के प्रति, तो यहाँ से मुझे पर्सनालिटी से पता लग जाएगा कि वो किस तरह के लोग हैं। और फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली ही सोचूंगी कि क्या मुझे रूरल एरिया के अंदर आकर एक मॉल खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। नेक्स्ट कम सोशल क्लास। सोशल क्लास के बेसिस के अंदर ऊपर भी हम अपनी रूरल मार्केट को क्या कर सकते हैं? सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सोशल क्लास में अपर क्लास हो गया, लोअर क्लास हो गया, मिडिल क्लास हो गया, इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं और उनकी नीड्स एंड वांट्स को कैटर कर सकते हैं। ये तो था हमारा साइकोग्राफिक जो माइंड से रिलेटेड है। और इसके अंदर हमने कौन कौन से वेरिएबल्स करे? लाइफस्टाइल करा, कल्चर करा, पर्सनालिटी करी और सोशल क्लास करी। इससे पहले हमने कौन सा करा था? डेमोग्राफिक करा था। और उससे पहले कौन सा करा था? जियोग्राफिक करा था। जो लास्ट बेस है जिसके ऊपर हम अपनी रूरल मार्केट को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, वो है हमारा बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियर के अंदर भी हमारे बहुत सारे पैरामीटर्स के हैं, वेरिएबल्स हैं, जिनके बेसिस पर हम अपनी रूरल मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से हैं वेरिएबल्स? सबसे पहले है हमारा ओकेजन्स, बेनिफिट सॉर्ट्स, यूज़र स्टेटस, यूज़र रेट, लॉयल्टी स्टेटस एंड प्लेस ऑफ परचेज। स्टूडेंट्स, अब हम वन बाय वन कर सभी वेरिएबल्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला है ओकेजन। ओकेजन के बेसिस पर भी हम रूरल मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। ओकेजन मीन्स कि किस तरह से, मतलब ओकेजन से ना हमें उनकी परचेजिंग पावर का पता लग जाता है कि वो कब कब परचेज डिसीज़न लेते हैं। क्या वो फेस्टिवल के टाइम ज़्यादा परचेजिंग करते हैं या हार्वेस्ट के टाइम ज़्यादा परचेजेस करते हैं। तो इन और कौन से प्रोडक्ट की परचेजिंग करते हैं? ड्यूरेबल्स की करते हैं या नॉन ड्यूरेबल्स की करते हैं, तो या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की करते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें उनके बिहेवियर, उनके परचेजिंग बिहेवियर का पता लग जाता है और उसके अकॉर्डिंगली ही हम एक सूटेबल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स दी बेनिफिट सॉर्ट। बेनिफिट सॉर्ट का क्या मतलब है कि जो रूरल कंज्यूमर है वो हमसे किस तरह के बेनिफिट की डिमांड रखते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट से क्या चाह रहे हैं, इसके बेसिस पर भी हम रूरल एरिया को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे परफॉर्मेंस या प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, या प्रोडक्ट का किस तरह से कोई प्रोडक्ट परफॉर्म करता है। तो रूरल एरियाज़ का क्या बिहेवियर है, वो क्या चाह रहे हैं कि वो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस ज़्यादा देर तक चाहते हैं, ठीक है, या उन्हें ज़्यादा लंबी उम्र वाला प्रोडक्ट चाहिए, ड्यूरेबल प्रोडक्ट चाहिए। तो इन बेसिक वो किस तरह की डिमांड हमसे रख रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं कि हम उन्हें किस तरह का प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। तो उसके बेसिस पर भी हम रूरल एरिया को डिवाइड कर सकते हैं और उनकी नीड्स एंड वांट्स को एक परफेक्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करके सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स यूज़र स्टेटस। यूज़र स्टेटस के बेसिस पर भी हम मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूज़र्स को डिफरेंट वैरायटीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक्स यूज़र्स हो गए, पार्ट टाइम यूज़र्स हो गए, रेगुलर यूज़र्स हो गए या पोटेंशियल यूज़र्स हो गए। अब आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा
कि एक्स यूज़र्स कौन से होते हैं, पार्ट टाइम यूज़र्स कौन से होते हैं, रेगुलर यूज़र्स कौन से होते हैं, या पोटेंशियल यूज़र्स कौन से होते हैं। तो एक्स यूज़र्स वो होते हैं जिन्होंने हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करना बंद कर दिया है। पार्ट टाइम यूज़र्स होते हैं ट्रायल बायर्स, मतलब कि ट्रायल बायर्स वो होते हैं, चलो भी आज ख़रीद लेते हैं, देख लेते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं, ट्रायल करके देख लेते हैं। रेगुलर यूज़र्स होते हैं जो रिपीटेड मोड में बार बार हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और पोटेंशियल यूज़र्स होते हैं वो करंटली किसी और बायर का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, बट देयर आर चांसेस कि अगर उनको मैं अच्छे से कन्विंस करूं तो वो मेरा प्रोडक्ट आकर यूज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो इस बेसिस पर मार्केटियर्स क्या कर सकता है, एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर सकता है कि किस तरह से इन कस्टमर्स को खींचा जाए। एक्स यूज़र्स के लिए वो किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर सकता है कि उनको कन्विंस किया जा सकता है। कैसे कन्विंस मैं करूँगी एक्स यूज़र्स को, कि उनको अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स दिखा के, और पार्ट टाइम यूज़र्स को एश्योर बेनिफिट्स का बोल के, हाँ भी अगर तुम खरीदोगे ना मेरा प्रोडक्ट तुम्हें ये पक्का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। रेगुलर यूज़र्स को, मतलब जो रोज़ ही मेरा प्रोडक्ट खरीदे, उनको अपने साथ जोड़े रखने के लिए मैं ये कर सकती हूँ, उनको अप्रिशिएट करूँगी कि थैंक यू तुमने मेरा प्रोडक्ट ख़रीदा, और एडवाइस करूँगी कि आप मेरा प्रोडक्ट ख़रीदते रहें। और पोटेंशियल यूज़र्स कि जो भी करंटली किसी और कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, बट देयर आर चांसेस अगर मैं कन्विंस करूँ तो वो मेरा यूज़ कर सकते हैं, उनको मैं परस्यूड कर सकती हूँ। कैसे उनको मना सकती हूँ, अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करके, हाईलाइट करके। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कम्स दी यूज़र रेट। यूज़र रेट के अंदर क्या होता है कि किस तरह के कंज्यूमर्स हैं मेरे पास, लाइट कंज्यूमर्स हैं, मीडियम कंज्यूमर्स हैं, या हैवी कंज्यूमर्स हैं। लाइट कंज्यूमर मीन्स जो जैसे छोटे पैक्स ही खरीद रहे हैं मेरे, मीडियम इज़ छोटे पैक्स भी खरीद रहे हैं और बड़े फैमिली पैक्स भी खरीद रहे हैं, और हैवी यूज़र्स हो गए जो बहुत बल्क में मेरा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो इसके बेसिस पर भी मैं क्या कर सकती हूँ, मार्केट को डिवाइड कर सकती हूँ, देख सकती हूँ कि किस तबके के कस्टमर्स मेरे पास ज़्यादा हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही मैं अपनी प्रोडक्शन को क्या कर सकती हूँ, मोल्ड कर सकती हूँ कि मुझे किस तबके के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है। नेक्स्ट कम्स लॉयल्टी स्टेटस। लॉयल्टी स्टेटस के बेसिस पर भी मैं अपनी मार्केट को सेगमेंट कर सकती हूँ कि कितने % कस्टमर्स ब्रांड लॉयल हैं, या कितने ब्रांड के साथ स्टिक हैं, या किन्होंने मेरा ब्रांड लेना छोड़ दिया है। इसके बेसिस पर भी मैं क्या कर सकती हूँ, अपने कस्टमर्स को डिवाइड कर सकती हूँ और परफेक्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर सकती हूँ। और जो लास्ट है इसके अंदर वो है प्लेस ऑफ परचेज़। प्लेस ऑफ परचेज़ में आ जाएगा कि मेरे कस्टमर्स कहाँ प्रोडक्ट ख़रीदना पसंद करते हैं, मतलब इस प्लेस ऑफ परचेज़ में आ जाएगा टाइम हो गया, किस टाइम पर और किस प्लेस पर परचेज़ करना पसंद करते हैं। क्या वो विलेज शॉप पर परचेज़ करते हैं, या हाट हो गए जो छोटे छोटे बाज़ार वीकेंड्स पे लगते हैं वो हो गए, या नियरेस्ट टाउन पे, या वो मेलाज या यात्रास पे प्रोडक्ट ख़रीदना पसंद करते हैं। तो उन बेसिस पर भी हम कस्टमर्स को डिवाइड कर सकते हैं और एक परफेक्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कस्टमर्स के लिए फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास 4 बेसिस जिनके बेसिस के ऊपर हम अपनी मार्केट को टुकड़ों में बांट सकते हैं। तो वो कौन कौन से थे? फर्स्ट वन वाज ज्योग्राफिक, सेकंड वन वाज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, थर्ड वन वाज साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, फोर्थ वन कौन सी थी? बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो ये 4 थी। अब हम इसके बाद बेनिफिट्स पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंस करेंगे किसकी? रूरल मार्केट सेगमेंटेशन की। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस है किसकी? रूरल मार्केट सेगमेंटेशन की। तो सबसे पहले है कस्टमर ओरिएंटेड फिलॉसफी। जो मार्केट सेगमेंटेशन है ये क्या इम्प्रूव करता है? कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग। अगर एक प्रोड्यूसर को कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना है, कस्टमर के बिहेवियर को समझना है,
तो उसको मार्केट को टुकड़ों में बांटना ही पड़ेगा, क्योंकि जब वो टुकड़ों में बांटेगा तो उसे कस्टमर की साइकोलॉजी अच्छे में समझ आ जाएगी। इनेबल्स डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ अ ब्रांड। मार्केटियर ने अगर अपनी कंपनी की सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है, उसे मार्केट को सेगमेंट्स में बांटना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेगमेंट्स में बांटेगा तो उसे पता लगेगा कि वो किस तबके के लिए अच्छे से प्रोडक्ट बना पाएगा। अगर वो एक सेगमेंट में बहुत पॉपुलर हो गया तो नो डाउट उसकी जो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मार्केट के अंदर बन जाएगी। इनेबल टेलरिंग ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम। जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो क्या है? इट इनेबल्स टेलरिंग ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम। अब स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है कि विद द हेल्प ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन अ मार्केटियर इज एबल टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट डिफरेंट मार्केटिंग प्रोग्राम्स फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स। मतलब कि इतने सारी वैरायटी है, इतने सारे ग्रुप्स हैं, क्योंकि हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है वो डाइवर्स पॉपुलेशन है। एक तरह के लोग नहीं रहते वहाँ पर, विभिन्न प्रजातियों के लोग रहते हैं। तो हम डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मार्केटिंग प्रोग्राम्स बना तभी पाएंगे अगर हमें उन कस्टमर्स की अच्छे से जानकारी होगी। और उन कस्टमर्स की अच्छे से जानकारी हमें कहाँ से पता लगेगी? रूरल मार्केटिंग सेगमेंटेशन से। Next benefit is help in cutting off wasteful expenditure on unwanted customers. हमें यहाँ पर पता लग जाएगा कि हमारे किस तरह के कस्टमर्स हैं, और हम कोशिश करेंगे कि सपोज़ जो कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स नहीं, जो ग्रुप नहीं खरीद रहा, तो हम स्टॉप कर देंगे उस पर्टिकुलर कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट बाय करना। तो प्रोड्यूस करना, बाय मैंने गलती से बोल दिया, प्रोड्यूस करना। और हम अपने एक्सपेंडिचर्स में क्या कर सकते हैं? कटौती कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज मैचेस नीड्स एंड वांट्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स टू बाय ऑफ बायर्स टू फर्म सेटिंग। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अपनी मार्केट सेगमेंटेशन की हेल्प से मार्केटियर क्या करेगा? Marketeer will match the needs and wants of specific group of buyers with firm setting। कि फर्म की जिस प्रकार की सेटिंग है, फर्म जिस प्रकार के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह के बायर्स के लिए, किस तरह के ग्रुप्स के लिए। और वो पर्टिकुलर ग्रुप को हम कैसे ढूंढ पाएंगे? सिर्फ मार्केट सेगमेंटेशन की सहायता से। नेक्स्ट इज स्टिमुलेट्स डिमांड थ्रू मल्टी प्रोडक्ट फॉर मल्टी सेगमेंट्स। हम क्या कर सकते हैं? रूरल मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर डिमांड को अराइज कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर्स की जानकारी होगी। और जब हमारे पास कस्टमर्स की आप कह लीजिए साइकोलॉजी, बिहेवियर की जानकारी होगी, तो हम कोशिश करेंगे कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप्स की नीड्स एंड डिमांड्स को फुलफ़िल कर पाएँ। सिंगल प्रोडक्ट से नहीं, उनके मन के मुताबिक हर ग्रुप की क्या नीड्स हैं, हर ग्रुप की क्या वांट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। और जब हमने उनकी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बना लिया तो ऑटोमेटिकली हम डिमांड को स्टिमुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट कम्स हेल्प्स इन नोइंग कंपनीज कैपेबिलिटी एंड असेसमेंट ऑफ द कॉम्पिटिटर। जब हम मार्केट सेगमेंटेशन करेंगे, हम स्वॉट एनालिसिस भी करेंगे। जब हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो हमें कंपनी को उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसकी अपॉर्चुनिटीज़, उसकी थ्रेट्स का पता लग जाएगा। और इससे कंपनी कैपेबिलिटी और असेसमेंट्स का, जो भी उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका भी अंदाज़ा ईजिली लगा पाएगी। नेक्स्ट कम्स इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ to expand market and hence enhances marketing efficiency। जब हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं, अ मार्केटियर इज़ एबल टू क्रिएट न्यू मार्केट्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स। यहाँ पर क्या है कि वो, क्योंकि नए नए ग्रुप्स की वो खोज कर पाएगा और वो देख पाएगा कि उस जो वो प्रोडक्ट बना रहा है वो कौन कौन से और दूसरे ग्रुप्स को भी उससे सेटिस्फाई कर सकता है। तो इससे वो क्या कर सकता है कि मार्केट को एक्सपैंड कर सकता है, और डिफरेंट ग्रुप्स के लिए वो क्या करेगा? डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाएगा, जिससे उसकी मार्केटिंग एफिशिएंसी भी क्या होगी? इम्प्रूव होगी। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी
इम्पोर्टेंस रूरल मार्केटिंग सेगमेंटेशन की। अगर आपको किसी भी टॉपिक में या आज की वीडियो में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी क्वेरीज और डाउट्स को ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।